डाइकिन इंडिया के रीजनल बिजनेस हेड संदीप रेड्डी का कहना है कि पिछले कुछ समय में उनका उत्पाद पसंदीदा एसी ब्रांड के रूप में उभरा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उनका मैन्युफैक्चरिंग विकास इंजन देश में सबसे बड़ा और सबसे बड़े एचवीएस इकोसिस्टम वाला है। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम संदीप रेखी है। अ, मैं नॉर्थ इंडिया के लिए रीजनल डायरेक्टर हूँ, जिसमें आज की डेट में जो हमारा पर्पस था इस मीटिंग का, हम आपको इस मीडिया के थ्रू बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी एक्सपेंशन हुई है, शायद बहुत सारे लोगों को इस एक्सपेंशन के बारे में मालूम नहीं है। इसमें हम ये बताना चाहते हैं एक चीज़ के पंजाब में हमारी पेनिट्रेशन छोटे छोटे टाउन्स में जो हमने डाइकिन सोल्यूशन प्लाजास खोले हैं, जिसको हम एक्सक्लूसिव स्टोर्स बोलते हैं, वो अराउंड 35 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं। जैसे छोटे टाउन मैं बोलूँ, फाजिलका, धूरी, नाभा, नवा शहर, इस तरह के टाउन्स में भी हमारी प्रेजेंस है। और पिछले 5 सालों में जो हमारा मार्केट शेयर है, हम मेंटेन कर रहे हैं 19 से 20%। हम दावे से ये कह सकते हैं कि हम मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड हैं और नंबर 1 पादान को छू रहे हैं। इसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस हैं वो 2 हैं, जो राजस्थान निमराना में है, जो गुड़गांव से अराउंड 150 किलोमीटर्स है। थर्ड फैक्ट्री की हमारी तैयारी चल रही है। थर्ड फैक्ट्री श्री सिटी साउथ में आ रही है, जिसके माध्यम से हम ईस्ट अफ्रीका और सार्क कंट्रीज़ को फीड करेंगे। जो ऑलरेडी वहाँ पे अभी जो मटेरियल जा रहा है हमारी निमराना फैक्ट्री से चल रहा है, बिकॉज पोर्ट वहाँ से पास है, तो हम ये करेंगे। वहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग बेस के थ्रू हम उन कंट्रीज़ को कैटर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सामान आ रहा है वो कहाँ से आता है? इंडिया में ही, ये मेड इन ओके। इंडिया प्रोडक्ट है। सारी सोर्सिंग, कुछ हमारे जो पीसीबी जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, कुछ हम थाईलैंड फैक्ट्री से सोर्स करते हैं, मलेशिया फैक्ट्री से सोर्स करते हैं, और कुछ जापान से आते हैं क्रिटिकल पार्ट। बट 90% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं। हर कोई भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हों, उनमें इंजीनियरिंग पार्ट्स जो क्रिटिकल हैं वो हमारी जो मदर जो कंट्रीज़ में जो वो पार्ट बनते हैं वहाँ से आते हैं। उसी तरह हमारे भी सारे पार्ट्स जो हैं 90% यहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं। क्रिटिकल कंपोनेंट्स आते हैं हमारी फैक्ट्रीज से, और वो आज की डेट में 2 फैक्ट्रीज़ हैं हमारी निमराना में जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। थर्ड फैक्ट्री को हम एक्सपेंशन के तौर पे देख रहे हैं कि जैसे जो एयर कंडीशनिंग की जो नीड है वो जिस तरह से बढ़ने जा रही है, हम इन 2 फैक्ट्रीज़ के माध्यम से नहीं पूरा कर पाएंगे। उसके लिए हमारी थर्ड फैक्ट्री पे काम चल रहा है। इसके अलावा जो हम काम डाइकिन इंडिया जो काम कर रही है, हम अपना इंटीग्रेटेड एक कंप्रेसर प्लांट लाने जा रहे हैं उसी एरियाज़ में, जिसके लिए इवन पेंडेमिक में भी हमने कोई भी अपने जो प्लान्स हैं उसको कम नहीं किया। हम उसी रफ्तार से, उसी पेस से हमारा काम चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। ना हमारी कोई मतलब मैं ये बोलूँगा कि टर्नओवर्स में कोई इफ़ेक्ट हुआ है, बिकॉज अभी प्रोडक्ट्स की डिमांड जिस तरह से बन रही है और एक्सेप्टेंस जो डाइकिन प्रोडक्ट्स की बनी है, वो इंडिया में हर कोने कोने में मतलब आप देख सकते हैं। और मोस्ट इमर्जिंग ब्रांड हम कहेंगे कि है। अब हमारी जो रेंजेस जो होती हैं, हम कमर्शियल सेगमेंट में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके हैं। जैसे एक हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसको हम वीआरवी बोलते हैं, जिसमें अराउंड 60% से ज़्यादा हमारा इंडिया में शेयर है। चिलर्स हम बनाते हैं निमराना में। अब आप कह सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग में हम 0.8 टन से लेके 1200 टन्स तक की एयर कंडीशनिंग करते हैं। जो कोई भी मैन्युफैक्चरर अलग से कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई नहीं करता है, जो पूरी रेंजेस, चाहे आप रूम एयर कंडीशनर बोलिए, चाहे वीआरवी सेगमेंट कीजिए, चाहे कैसेट यूनिट्स कीजिए, डक्टेबल्स यूनिट कहिए, हमारी एक ऐसी कंपनी है कि सारी प्रोडक्ट रेंज हम खुद ही बनाते हैं, जिसमें जो कंप्रेसर भी जो होता है हमारे थ्रू ही बनता है। ठीक है। और थर्ड फैक्ट्री में सारी फैसिलिटी से हमारी एक्सपेंशन प्लान्स चलेगा। अगर हम बात करें बाकी ब्रांड्स को तो क्या डिफरेंस रहेगा आपके इसमें? दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनकी मोस्टली जो इंपोर्ट्स है, उनकी जो बहुत निर्भरता जो है दूसरी कंपनीज़ पे है। चाइना से वो इंपोर्ट करते हैं
और मोस्टली ब्रांडिंग होती है। और डाइकिन ऐसा नहीं करता, हमारे तो अपने ही प्लांट्स हैं और अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग है। प्राइस कंपेयर करेंगे तो आ, पहले कुछ साल पहले हमारी प्राइसिंग जो थी काफ़ी ज़्यादा होती थी इस सेगमेंट में। जैसे मैं 1.5 टन की बात करूं, हमारा जो सेम सेगमेंट में आज हमारा एयर कंडीशनर 31-32,000 में मिल जाता है। आज से 8-10 साल पहले वही एयर कंडीशनर अराउंड 60-70,000 की रेंज में आता था। तो एक निश सेगमेंट को ही कैटर करता था। निश सेगमेंट से मैं बोलूँ तो जो हायर अपर क्लास रीजन है वही प्रेफर करते थे बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट। पर हमने मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट ला के हमने इकोनॉमी ऑफ स्केल से उस प्राइस को ऑलमोस्ट जो कंपटीशन की प्राइजेज़ है उसके मुकाबले हमने कर दिया। तो मे बी जो कंपटीशन ब्रांड्स हैं उससे 5 to 7% हम हाई हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अभी चेंज ऑफ सीज़न है, तो आपको लगता है कि अब जैसे जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं तो अभी भी एसी वगैरह का डिमांड है? देखिए मैम, जो एसी की जो डिमांड है वो अब किसी सीजनल बेसिस पे नहीं होती। अगर आज कोई अपना घर बना रहा है, कोई अपनी पाइपिंग करवा रहा है, तो वो चाहता है कि मैं शिफ्ट होने से पहले ही अपना एसी की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर लूँ। और अगर सर्दी की बात करें तो हमारे पास जैसे हिमाचल और श्रीनगर के लिए हमारे पास एक डिफरेंट रेंज है जिसको हम हॉट एंड कोल्ड कहते हैं। और नॉर्थ इंडिया में जो हॉट एंड कोल्ड एसी है उसकी डिमांड भी पहले तो 1% होती थी। अब हमने देखा है जो सीजनल, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि किसी के घर में बुजुर्ग हों या बच्चे हों जो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को झेल नहीं पाते, तो वो प्रेफर करते हैं कि ऑल अराउंड दी सीज़न एयर कंडीशनिंग को यूज़ करें और हॉट एंड कोल्ड एसी लें। उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि जैसे टेम्परेचर आप एक जैसे 25 डिग्री पे सेट कर दे, उसमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं, वो अपनी सेटिंग्स अपने आप सेंसर्स के थ्रू कर लेता है, ठीक है। तो वो आप ये कह सकते हैं कि पूरा साल के लिए वो एयर कंडीशनर अवेलेबल है।